नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम उत्तर प्रदेश। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में आया नया मोड़। आरोपी संजय राय ने सीबीआई पूछताछ में खोल दी पूरी गुत्थी। संजय राय के खुलासे के बाद सीबीआई भी हो चुकी है दंग। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से जुड़े हैं सीधे इस केस के तार। नए सीसीटीवी फुटेज से हुआ एक और अहम खुलासा। जी हां, कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में एक बार फिर से उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आ चुका है। बता दें कि आरोपी संजय राय सहित 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद अब जो खबर सामने आ रही है उसने पूरे इस केस को ही नई दिशा देना शुरू कर दिया है। बता दें कि इस केस से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज सहित आरोपी संजय राय के बयान ने एक बार फिर से इस केस की गुत्थी को और ज़्यादा उलझा दिया है। और यह केस उलझने के साथ ही साथ अब नए ट्रेनी डॉक्टर और पुराने वहां के प्रिंसिपल संदीप घोष से डॉक्टर के सीधे तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में सीबीआई ने पहले पूरी जांच तैयार कर ली थी और लग रहा था कि सीबीआई पूरे इस मामले तक पहुंच चुकी है, लेकिन इस नए खुलासे के बाद से अब मामला बिल्कुल उलट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसे अब तक आरोपी संजय रॉय को समझा जा रहा था वह आरोपी अकेला नहीं है। जी हां, इस मामले में कई लोगों के सामने होने की पुष्टि अब सामने आती हुई दिखाई दे रही है। कई ऐसे सबूत हाथ लग चुके हैं सीबीआई के हाथों, जिनका अब तक सीबीआई और पूरा देश बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। सीबीआई अब तक लगातार इन जगहों पर अपना रेड कर रही थी और लगातार पूछताछ कर रही थी, जिसके बाद भी यहाँ पर कोई सबूत नहीं मिले थे। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आई है उसने पूरे देश को एक बार फिर से चौंका देगी। जी हाँ, सीबीआई के हाथों इस मामले को लेकर के बहुत अहम सबूत मिला है। संजय को मोहरा बनाकर जिन लोगों ने इस पूरे केस को अब तक घुमाया था उनका पर्दाफाश होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी कैमरे के खुलासे से और बयानों के नए खुलासा अब सामने आ चुका है। सीबीआई के हाथों केस पहुंचने के साथ ही अब इस वक्त क्या खबर सामने आ रही है और क्या इस वक्त पूरी अपडेट इस मामले को लेकर के सामने आ चुकी है। आखिर किस तरह से 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, उसकी गुत्थी अब एक नए तरीके से सामने आ चुकी है। तो क्या है पूरी खबर और किस तरह से आरोपी संजय रॉय के साथ अब पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के तार सीधे जुड़ रहे हैं। और जीकर मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से इसकी गिरफ्त में आ चुका है और इस मामले में इससे और भी ज़्यादा लोगों के इन्वॉल्व होने को लेकर भी पुष्टि मिल चुकी है। बताएंगे पूरी खबर आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि इससे जुड़ी अपडेट आप तक खबर सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस के सिलसिले में सबसे पहली अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत होती है इस केस की 8 और 9 अगस्त की रात को, जब ट्रेनी डॉक्टर अपनी 36 घंटे की लगभग ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एक सेमिनार हॉल में सो जाती है। उससे पहले वह अपने 2 कलीग्स के साथ वहां डिनर करती है और नीरज चोपड़ा का एक वीडियो भी उसी रूम में देखा जाता है। इसके बाद उसके साथ के 2 ट्रेनी डॉक्टर जाकर के स्लीप रूम में सो जाते हैं, जबकि वह ट्रेनी महिला डॉक्टर जिनके साथ इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया वह सेमिनार हॉल में ही सो जाती हैं। सेमिनार हॉल की कुंडी भी नहीं बंद हो सकी, क्योंकि उस सेमिनार हॉल की कुंडी टूटी हुई थी। और इसके बाद यह खबर सामने आती है कि सीबीआई ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि 4:03 पर संजय रॉय सेमिनार हॉल में प्रवेश करता है
और संजय राय सेमिनार हॉल में प्रवेश करने के बाद लगभग 4:32 पर सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है, जो कि तीसरी मंजिल पर था। यानी कि पूरी वारदात को इस 29 मिनट के बीच अंजाम दिया गया और इस 29 मिनट के बीच अंजाम देने के बाद 9 अगस्त की सुबह इस मामले की जानकारी वहां पुलिस को दी जाती है। लेकिन उससे पहले यहां पर 2 और लोगों के नाम सामने आते हैं, जिनके बारे में हम अब नया खुलासा सामने आ चुका है। क्या है वो नया खुलासा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन इसके बीच में यह हुआ कि यहाँ की पुलिस ने इस मामले को लेकर के सुसाइड का नाम दिया और सुसाइड का करार देने के बाद ही पोस्टमार्टम करने के बाद इस तरीके से बॉडी को ख़त्म कर दिया गया। यानी कि यहाँ से आधे से ज़्यादा सबूत मिट जाते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा आरोप अब सीबीआई की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि यहाँ बंगाल पुलिस की तरफ से, कोलकाता पुलिस की तरफ से जो यहाँ सबूत थे उन्हें अच्छी तरह से नहीं रखा गया। उनकी जो एक अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए थी वह भी नहीं की गई, बल्कि बंगाल पुलिस ने, कोलकाता पुलिस ने इस मामले को दबाने के लिए ही यहाँ पर कई अहम चीज़ों को सामने लाया। अब सीबीआई की तरफ से लगाए गए आरोप इन पर भारी पड़ चुके हैं। वहीं कोर्ट में अब एक और नया अहम खुलासा सामने आ चुका है। बता दें कि आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट सफल हो चुका है और पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय राय की तरफ से और बाकी अन्य 7 लोगों के जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुए थे उनकी बातों में समानता नहीं पाई जा रही है। यानी कि सीबीआई को इसमें कई अहम सबूत हाथ लग चुके हैं। सीबीआई ने कहा है कि जो फेलो डॉक्टर हैं और एक वॉलंटियर है, साथ ही साथ यहाँ के पूर्व प्रिंसिपल जो हैं संदीप घोष, इनकी सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट लिया गया और इसके साथ ही आरोपी संजय राय का भी आज पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जा चुका है। ऐसे में इन सभी के पॉलीग्राफ टेस्ट में जो बयान दिए गए हैं उसमें भिन्नता पाई गई है। अब क्या कहा है इस मामले को लेकर के, अब सबसे अहम मोड़ यहाँ शुरू हो जाता है जब आरोपी संजय राय ने अब इस मामले को लेकर के पहले इस अपने गुनाह को बंगाल पुलिस यानी कि कोलकाता पुलिस के सामने कबूल कर लिए और उसने यह बात एक्सेप्ट की कि उसने महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जब उसे कोर्ट में पहुंचाया गया और कोर्ट में उसका बयान रिकॉर्ड करना हुआ तो वहां पर वह फूट फूट कर रोने लगा और फूट फूट कर रोने के बाद उसने कहा कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, उसे जबरन इस केस में फंसाया जा रहा है। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि उसने अपने इसी बयान को पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान भी दिया, जहां पर पॉलीग्राफ टेस्ट की मशीन में उसे सही ठहराया जा रहा है। यानी कि अगर बात करें तो एक बार फिर से संजय राय इस मामले से अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आखिर वजह क्या है? अब आखिर कौन है वो लोग जिन पर शक की सुई जा रही है? बता दें कि संजय राय मुख्य आरोपी ना होकर के मुख्य आरोपी इस पे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की तरफ लगातार उंगलियां उठ रही हैं। लगातार संदीप घोष के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि संजय राय भले ही पॉर्न का आदी था, भले ही उसकी कई शादियां ज़रूर हुई थी, लेकिन उस रात को संजय राय बड़ी हड़बड़ी में अंदर आता है और ऐसा लग रहा है जैसे उसे वहां पर हुई किसी और घटना की जानकारी पहले मिल चुकी थी। और यहाँ पर जब और भी ज़्यादा जांच की गई तो यहाँ पर जो और भी फेलो डॉक्टर थे यानी कि ट्रेनी डॉक्टर थे जो उस महिला के कलीग्स बताए जा रहे हैं, उनके भी हाथों के निशान पाए गए हैं। यानी कि उस रूम में उस दरमियान वहाँ पर 2 और लोगों की मौजूदगी थी और वहाँ पर इस घटना के दौरान वॉलंटियर की एक मौजूदगी भी दर्ज हुई थी। अगर बात करें संदीप घोष और संजय राय के संबंधों को लेकर के तो इन दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे बताए जा रहे हैं। वजह साफ है कि इन दोनों के बीच पहले से ही ऐसी साठगांठ चलती आई है और संदीप घोष के ऊपर पहले भी इस तरह के कई इल्ज़ाम लग चुके हैं कि उन्होंने गलत तरीके से कुछ लोगों को टच किया और संजय राय के ऊपर भी ऐसे इल्ज़ाम सामने आ चुके हैं। यानी कि ये दोनों पहले से ही ऐसी कुछ और वारदात को संभवतः अंजाम दिए हैं।
और इस वजह से सीबीआई के शक की सुई अब और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में हुई अब असमानता की वजह से सीबीआई और चकरा चुकी है और लगातार सामने आ रहे एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह से सभी लोगों का नाम सामने आ रहा है, ऐसे में एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि इस केस में और भी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो संजय राय के कंधे पर बंदूक रख कर के चला रहे हैं और अपने आप को इस मामले से छुपाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यह मामला जितना शुरुआत में सीधा दिखाई दे रहा था उतना सीधा नहीं है। मामला और भी ज़्यादा पेचीदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब से स्वतः संज्ञान लिया है और सीबीआई ने इस मामले को लेकर के जांच अपनी तेज कर दी है, ऐसे में लगातार यहां पर लोग धरने पर भी बैठे हुए हैं। लोगों का मानना यह है कि कोलकाता पुलिस की तरफ से अब उन पर कोई भरोसा नहीं बचा है, यानी कि कोलकाता पुलिस जानबूझकर इस मामले को दबाने की कोशिश की है और यहाँ पर कॉलेज के अंदर और भी बहुत सारी अनियमितताएं चल रही थी। अब इस सभी चीज़ों के बीच कॉलेज का नाम बार बार सामने आ रहा है, आरजी कर कॉलेज मेडिकल कॉलेज। जिस तरह से अब इसका नाम हर जगह पर सामने आ रहा है, एक बात स्पष्ट हो जा रही है कि कहीं ना कहीं इस मेडिकल कॉलेज में अनियमितताएं पहले से ही चली आ रही हैं और इन अनियमितताओं के बारे में कोई बड़ी जानकारी भी अब सामने आ रही है और सीबीआई इन चीज़ों को लेकर के लगातार अपनी जांच में लगी हुई है, जिससे अब और भी अहम खुलासे सामने आए हैं। इन खुलासों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है इस पूरी वारदात में क्या अकेला आरोपी संजय रॉय रहा होगा या फिर इसमें और भी कई आरोपी शामिल हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आगे वीडियो के लिए आज तक इतना ही, लेकिन अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे और भी नई जानकारी के साथ और भी इस केस की अपडेट के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि इससे जुड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।